जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए और ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यह पहला जयंती समारोह हम मना रहे हैं। एक से एक महान नायकों का जन्म हुआ, एक से एक इतिहास बने और इतिहास बनाए गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के पूर्व संध्या पे आप सभी साथी यहाँ जुटे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वंचित शोषित गरीबों दलित के आवाज परम आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, संचालन कर रहे श्री राम पुकार सिन्हा जी, मंचासीन पूर्व विधायक माननीय पूर्व विधायक श्री रणविजय सिंह जी, श्री जितेंद्र नाथ पटेल जी, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बड़े भाई फैजल इमाम मल्लिक साहब, शंकर झा जी, सुभाष चंद्र बंसी जी, भाई प्रशांत पंकज जी, जंग बहादुर सिंह जी, अंगद कुशवाहा जी, आर के सिन्हा जी, वजेंद्र कुमार पप्पू जी, चंदन बाक्षी जी, भाई हिमांशु पटेल जी, संजीव राम जी, संजय मेहता जी, हमारे सीतामढ़ी के ही भाई ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, समृति कुमोद जी, अशोक राम जी, संतोष गुप्ता जी, राहुल सिंह जी, और मेरे साथ आज इस पार्टी में पार्टी के दामन थाम रहे और सदस्यता लेने वाले बड़ी लंबी लिस्ट है, हजारों की संख्या में है, लेकिन चंद लोग जो मुख्य रूप से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर सुनीता कुमारी जी, भाई मनीष कुमार जी, रघुनाथ मुखिया जी, भरत सिंह जी एवं सारे साथी सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने जोश खरोश के साथ इस प्रोग्राम में आए। सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए और ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यह पहला जयंती समारोह हम मना रहे हैं जब उनको भारत रत्न मिला। उसके बाद पिछले जयंती समारोह के बाद उन्हें भारत रत्न भारत सरकार ने दी और उसके बाद यह पहला समारोह है, उनकी जयंती समारोह है, इसलिए भी आज विशेष दिवस है। साथियों, यह बुद्ध की धरती है, पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की इस धरती पे एक से एक महान नायकों का जन्म हुआ, एक से एक इतिहास बने और इतिहास बनाए गए। मैं बहुत बात नहीं रखूंगा, मैं भी अपना समय आदरणीय नेता को ही दूंगा, लेकिन चंद बात जिस कारणों से मैंने आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का दामन थामा है, वो कुछ बात जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आए, पिछले दिनों जो पार्टी विलय हुई, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और उससे पहले भी अगर आप देखें 2014 में जब वह केंद्रीय मंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहते हुए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी देश के पहले शख्स हैं जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया था। आप सबको याद है, आप सब लोग भाषण में भी बोलते हैं। और ये बात बोलना, उनका ये बात सदन में रखना, ये बहुत बड़ा गट्स की बात है, जोखिम की बात थी उस वक्त। उन्होंने जोखिम उठाया, वो डरे नहीं, उनको संघर्ष से डर नहीं लगता, उनको है न्याय है, एक जाति धर्म
सभी लोगों के लिए जरूरी बदलाव हो। और इन्हीं के आवाज का कारण है कि आप पिछले दिनों ही, पिछले महीने आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा होगा, दिसंबर 2024 के महीने में, डेट मुझे याद नहीं। मैंने सर को कॉपी भी भेजा था उसका फोटो लेके। मैंने कहा आपकी बातें रंग ला रही हैं। सरकार ने टीम बनाई, कमेटी बनाई और उस पर काम हो रहा है और उसमें बदलाव होना तय हो गया है। यह है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की आवाज की ताकत। इन्होंने नारा दिया और बिहार में भी इन्होंने मानव श्रृंखला लगाई और मेहनत किया। ये सब चीजों से मैं प्रभावित हुआ। आज आप एक आम लोगों को अच्छी शिक्षा दे दीजिए और बढ़िया स्वास्थ्य दे दीजिए, मुफ्त में कुछ देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा से हम कमा लेंगे और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मेहनत करेंगे। तो इन चीजों पर आवाज उठाया और हमने देखा कि पिछले दिनों बिहार सरकार में काफी तेजी से शिक्षा सुधार के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम लोग ये जान से आया, मैं जनता दल यूनाइटेड से आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस पार्टी के मुखिया हैं। कारण जो भी रही हो मेरी छोड़ने की, लेकिन मेरे पिता तुल्य हैं। उनके लिए हृदय में जगह है, हमेशा उनके प्रति आदर है। हम उनका हैं, रहेंगे और थे भी। जब हमने जदयू में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करने का हमें मौका मिला, सर ने एक यात्रा निकाली थी, सद्भावना देश बचाओ। जब मैं इनके भाषण को सुनता था, इनके बातों को सुनता था, इनके मेहनत को देखा। सर सुबह 6 बजे सब लगा देते थे। एक दो दिन तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि दौड़ना होता था, लेकिन मुझे लगा फिटनेस के लिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं, आपके निजी जीवन में भी जो अपने उपदेश और उनके आइडियाज देते हैं वो आपके खुद के लिए लाभदायक होता है, ऐसा मैंने महसूस किया। और ये वही आदमी कर सकता है सब चीज जो आपको अपना मानता हो, जो आपको हृदय से मानता हो। जब मैं इनके भाषणों को सुनता था तो मुझे लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पे चलने वाले अगर बिहार में कोई एकमात्र नेता है तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। मैं बहुत वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया और उनके हर एक गुण, हर एक सिस्टम, जैसे समाज सेवा हो, जनता के लिए, लोगों के लिए जो काम हो सकते हैं उसकी बात हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वो हर चीजों पे बारीकी से ध्यान देते। और मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, एक बात और कहना चाहता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आजादी से पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, आप लोग इनको सहयोग दो। ये आपका सेवा करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ये बिहार के भविष्य हैं। एकजुटता की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि टूटे हुए अंगूर की कोई कीमत नहीं होती, कोई खरीदार नहीं होता। एक झुंड में आइए, एक गुत्थे में बंधिए और फिर देखिए हमारे ओजन और हमारे ताकत को लोग किस प्रकार से पहचानते हैं। एक देश 1900 तो हमने बिहार में यादव की राज भी देखी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्वी समाज से आते, उनका भी हमने 20 साल देखा। हम चाहते हो 20 साल को आगे और अच्छा बढ़ाने के लिए आने वाला समय कुशवाहा समाज के बेटा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका मिलना चाहिए।
इसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। तभी होगा जब हम सब लोग जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं एकजुट हो जा, एक मुट्ठी बंधे और फिर पूरे बिहार में हम अपनी प्रदर्शन दिखाएं। इन चंद शब्दों के साथ अपने बात का समय अपने नेता को देते हुए सभी लोगों को में आए हैं अंदर उन सब बच्चों को आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।